मौजूदा हुकूमत ने जहेज़ पे पाबंदी लगा ली। अब उसके बावजूद भी ये ऐसी लानत है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सका माशरे में, और बड़े शहरों में कुछ हद तक इस तरह की सूरत हाल पाई जाती है कि आपका जो जहेज़ है वो लोग नहीं लेते। गांव देहातों में तो इसे अना का मसला बनाया जाता है कि इन केस अगर वो जहेज़ नहीं देंगे तो पता नहीं क्या सूरत हाल बन जाएगी। या अक्सर जगहों पे इस तरह की भी बातें सुनने में आती हैं कि जनाब फ़लाँ खातून आई है या फ़लाँ घर से आपने शादी की है तो जहेज़ कितना मिला है, होती है ना ये चीज़। अब सबसे पहली बात, अगर कोई शख्स आके आपसे ये डिमांड करता है, ज़ाहिर है सारे घरों में बहनें भी हैं और बेटियां भी हैं, कोई आके डिमांड करता है कि जी गाड़ी, अच्छा जी बंगला भी तुसी दसो तो वो सोने में इतना होना चाहिए, तो बंदा अगर उसे ये कहे कि जनाब ये आप गाड़ी पे ले लीजिए और जो घर है वो भी उसके मुंह पे मार दे और कहे कि जनाब हमारी बेटी इतनी गिरी हुई नहीं है कि तुम जैसे शख्स के पास जाए। और दूसरी बात जो इस सारे तसलसल में देखा जाता है कि एक माँ बाप अपने बेटी की तरबियत 22-24 साल करने के बाद, उसकी तालीम उसे देने के बाद, उसको पाल पोस के बड़ा करने के बाद, उसको हर एस्पेक्ट से, हर किस्म की चीज़ से बचाने के बाद और उसको बेहतरीन तरबियत के बाद आपको जब देते हैं, तो मुझे बताइए कि उससे बड़ा कोई जहेज़ है? या उससे बड़े जहेज़ की सूरत में आप गाड़ी समझते हैं या घर समझते हैं? एक तो इस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये अपने आप से शुरू करना होगा। सबसे पहले ये कि आपकी जहाँ शादी हो तो इस चीज़ पे इनकार कर दें, इससे आपकी शान में कमी नहीं आएगी, शान में बढ़ावा ज़रूर हो सकता है। दूसरा एक एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा, वो लास्ट ईयर कुछ बच्चों की किताब में था, मियाँ बीवी के हकूक़ पर बात थी, तो वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब उसमें आता है कि जी एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे का ख़्याल रखना। अब इस कैपेसिटी में अक्सर लोग आके आपको कहते हैं कि जनाब ये आप बेगम साहिबा की कोई ज़्यादा ही हुक्म को जो है क्या कहते हैं फर्मा बरदारी नहीं करने लग गए। तो अक्सर ये बात की जाती है कि जनाब ये तुसी रन मुरीद हो गए हो। तो बंदा उससे बहुत सिंपल सा सवाल पूछे कि अगर कोई अपनी बीवी को एहतराम देता है जो अपना घर बार छोड़ के आई है और एक अलग से एटमॉस्फेयर में गई, आप स्कूल छोड़ के जाते हैं ना और एक कॉलेज में आते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पहले 1-2 हफ़्ते आपके लिए कितना अज़ियतनाक होते हैं। कभी आके टीचर 1-2 लगा के चला जाता है, कभी पीटी साहब ने क्लास के बाहर खड़ा किया होता है कि टाई कैसी है, कोट किधर है, कोट पे मोनोग्राम किधर है, होता नहीं हूँ बेटा। एक औरत 22-24 साल कहीं पाल पोस के बड़ी की गई हो और नए घर में भेजी गई हो और उसका अगर आप एहतराम ना करें, जो अपना माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, तो कल को आपकी बहन या बेटी ने भी किसी के घर में जाना है। बंदा ऐसे शख्स से पूछे कि यार चलो लेट से जो मेरी बेगम है जिसको तुम एहतराम की वजह से तुम कहते हो जी तुम रन मुरीदी करो, लेट से वो तुम्हारी बहन होती तो तब भी यही बात करते कि रन मुरीदी कर रहे हो। तो ये कुछ माशरे के ऐसे नासूर हैं जिनको ख़त्म होने की बहुत सख्त ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब ज़बान